वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्शन। आज हम आपके लिए बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। आज का मेरा लेक्चर पूरा बल्किंग ऑफ सैंड पर होगा। ये दो व्यूज से हम आपको इसको पढ़ा रहे हैं। पहला, अगर आप कहीं फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए भी है, प्लस आप कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस एराइज होंगे जो आपको वहाँ काम आने वाले हैं। तो आप जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो उसे आप नोट कर लेंगे। तो चलिए सीखते हैं बल्किंग ऑफ सैंड होता क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉल्यूम जब सैंड का बढ़ता है, या ऐसे कह सकते हैं कि सैंड नमी के संपर्क में आने के बाद अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेते हैं, तो इसको हम बल्किंग ऑफ सैंड, इस प्रोसेस को बल्किंग ऑफ सैंड कहती है। पूरी तरह नेचुरल प्रोसेस है ये, ठीक है। तो ये जब हम इसको पता करेंगे, इसको हम बल्किंग ऑफ सैंड को पता करते हैं, फिर हम वॉल्यूम वेजिंग का यूज करते हैं। देखिएगा, थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड मीन्स इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस मॉइस्चराइज, ठीक है। और ये तो हो गया, प्लस ये नोट कर लीजिएगा, जब मॉइस्चराइज कंटेंट्स 5 से 10% होते हैं तो इंक्रीज जो वॉल्यूम होता है, द वॉल्यूम में इंक्रीज अप टू 20 से 40% या फिर 20 से 30% तक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि हमको बल्किंग ऑफ सैंड जानने की आवश्यकता क्यों है। देखिएगा, आप यहां पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहां पर 1 CFT का एक मेरे पास माप मेजर करने वाला पॉट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम कोई कंक्रीट मिक्स लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने कंक्रीट मिक्स लिया M15 या M20, कोई भी कंक्रीट मिक्स अगर लेते हैं, जैसे M15 मैंने लिया तो 1 सीमेंट, 2 सैंड और 4 एग्रीगेट। तो सीमेंट जब हम इसको मेजर करेंगे तो सीमेंट सही जाएगा, एग्रीगेट सही गया, बट अगर बल्किंग है सैंड में तो वो कम होता जाएगा। हर बार जब भी आप इस पे मेजर करोगे तो वो हर बार कम होगा, ठीक है। इससे कंक्रीट मिक्स में फर्क आने लगता है। तो चलिए इस टेस्ट को हम कैसे करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ आपको बताने से पहले कोर्स सैंड, मीडियम सैंड और फाइन सैंड के बारे में बता देते हैं। इसकी साइज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साइज ऑफ कोर्स सैंड 2 mm से लेकर 4.7 mm तक होता है, सॉरी 4.7 mm से लेकर 2 mm तक। और आपको साइज ऑफ मीडियम सैंड 2 mm से लेकर 0.4 to 5 mm तक, और साइज ऑफ फाइन सैंड 0.4 to 5 से लेकर 0.75 mm तक ये होता है। अब हम ग्राफ देखते हैं। यहाँ ग्राफ देख लें, यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, परसेंटेज वेट ऑफ मॉइस्चराइज एडेड, देखिएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवर ड्राई सैंड। तो 10, 20, 30, 40, 5, 10, 50 और 20। देखिएगा, तो आपको अगर कोर्स सैंड की बात करें, मीडियम सैंड की बात करें, फाइन सैंड की बात करें, देखिएगा तो आपको ये क्या है 17 के आसपास है, ये भी आपको 18 के आसपास है। तो लगभग समान जो है, अगर बात करें तो देखिए बिहेव इनका जो है लगभग एक जैसा है, अगर इस ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम जो है दो तरह से जो है हम अपने कंक्रीट मिक्स को बनाते हैं। एक होता है बे बैचिंग, दूसरा होता है वॉल्यूम बैचिंग। तो बे बैचिंग से अगर हम बनाएंगे तो हमको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि जो है बल्किंग ऑफ सैंड कितना % हुआ, इसकी जरूरत नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि जब आप किसी चीज को आप जो है आप इतना जानते, देखिए पहले ये समझ लीजिए, वेट प्रोसेस और बाई वेट और बाई वॉल्यूम। तो बाई वेट बराबर क्या हुआ, देखिएगा 1 kg हम इसमें क्या लेंगे, देखिएगा मेरा कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिया, 1 kg हम सीमेंट लेंगे, 2 kg सैंड लेंगे और 4 kg क्या लेंगे हम एग्रीगेट लेंगे। बाई वॉल्यूम में क्या लिया, आपको मैंने बताया था 1 CFT सीमेंट, 2 CFT सैंड और 4 CFT एग्रीगेट। तो वॉल्यूम आपको पता है कि बल्किंग ऑफ सैंड में सैंड अपने वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, अपने वेट को नहीं। तो अगर हम वेट प्रोसेस यानी कि वे बैचिंग करते हैं तो हमको ये टेस्ट करने की ना तो जरूरत है ना हमको जानना है। बट अगर हम सिविल इंजीनियर हैं तो हम लोग को जानना होता है कि सैंड नमी के संपर्क के आने के बाद क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसके बारे में हम इस टेस्ट को करते हैं। नहीं तो अगर हम बे बैचिंग कर रहे हैं तो मुझे आवश्यकता नहीं है, अगर वॉल्यूम बैचिंग कर रहे हैं तो जरूरत है। अब सवाल है कि बे बैचिंग, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि फिर हमको बे बैचिंग करना चाहिए, हमको वॉल्यूम बैचिंग करना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप सही हैं। बे बैचिंग, जितने बड़े बड़े आजकल कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं
वहां पर सब जगह वेव एचिंग का ही यूज होता है। छोटे मोटे जो कंस्ट्रक्शन बनते हैं वहां हम लोग वॉल्यूम एचिंग से अब तक काम चला रहे हैं। आप समझ गए होंगे वेव एचिंग और वॉल्यूम एचिंग के बारे में। अब चलिए देख लेते, इसको हम वेव एचिंग को मोर एक्यूरेट भी कह सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में भी इसी को हम कह सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट को हम करते कैसे हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हमको एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होता है 250 ml का। इसमें हम क्या करते हैं, 200 ग्राम सैंड लेते हैं, अब इसमें सिलेंडर में भर देते हैं। इसको बिल्कुल शेक नहीं करते हैं, बिल्कुल जो है उसको क्या करते हैं, सिर्फ सैंड को भर देते हैं। उसमें हम 100 ml पानी लेते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं। देखिए मैंने पानी यहाँ ऐड किया। ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि सैंड नीचे चला गया और जो है पानी ऊपर आ गया। ठीक है, तो यही वो है बल्किंग ऑफ सैंड। तो ये जो परसेंटेज इसका कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है मेरे पास, देखिएगा। बल्किंग ऑफ सैंड परसेंटेज बराबर होता है 200 माइनस ए इंटू 100 बाई ए, कर सकते हैं 200 माइनस ए इंटू 100 बटा ए। तो यहां पर जो हमने मेजर किया था उसमें हमको जो आया था ए इज वेयर इज द वेयर ए इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में जो चेंज आया था मेरा 175 आया था। 200 का मैंने लिया, जब हमने इसे पानी ऐड किया तो 175 पर आके आया मेरा, नीचे चला गया सैंड, अब पानी ऊपर आया। जहां सैंड गया वो 175 था। तो हमने देखिए कि यहाँ इसको सॉल्व किया है, 200 माइनस 175 इंटू 100, ठीक है, और बाई ए 100, अब बाई क्या हो गया, बाई ए, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये मेरा आया 14.28%, ठीक है, 14.28%। तो कह सकते हैं हम कि बल्किंग ऑफ ए सैंड इन दिस बैच 14.28%। इसको कैसे करेंगे, एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए। इतना परसेंट मेरा है जो दिखा है मुझे, तो टू टेक हम पहले वॉल्यूम जो लेना है लेंगे, 100% जो वॉल्यूम मेजर करते हैं वो लेंगे, प्लस उसमें 14.28% बल्किंग का वापस ऐड कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, एक्यूरेट वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये थे बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाला मेरा हर लेक्चर आप तक पहुंचे और मेरा प्रयास सफल हो कि आप कुछ सीखें। आपके लिए मैंने कुछ नोट्स भी बना दिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दैट्स ऑल।